कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रातः काल 5:32 पर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ और भगवान महावीर अब भगवान महावीर न रहकर लोक शिखर के तनुवात वलय में सिद्धों के स्थान पर जाकर सिद्ध परमात्मा बन गए। अष्टम वसुधा पर चले गए, ऐसा कहा जाता है। 8 पृथ्वियां 8 पृथ्वियों का वर्णन हमारे आगम में आता है। 7 तो नरक की पृथ्वियां हैं, एक के नीचे एक। यह जो हमारी चित्रा पृथ्वी है, हम जहाँ रह रहे हैं उस पृथ्वी का नाम चित्रा पृथ्वी है। उस पृथ्वी के नीचे सुमेरु पर्वत की जो 1000 योजन की जड़ है, उससे नीचे एक एक के नीचे नरक की 7 भूमियां हैं, जहाँ मिथ्या दर्शन का महापाप अपने शुद्धात्मा को भूलकर उसका अस्तित्व स्वीकार न करके उससे अन्य भावों में आसक्त होकर अन्य भावों को ही, राग द्वेष मोह को ही, धन धान्य आदि परिग्रह को ही आत्मा मानकर जो जीव भोगमय पापमय जीवन जीते हैं, चाहे वे भगवान की भक्ति भी करते हों, तो उनकी भक्ति निरर्थक जाती है। अभिलाषाओं से युक्त होने के कारण ऐसे लोग उन नरक की पृथ्वियों में जाकर कल्पनातीत समय तक, मैंने सागरों पर्यंत महान महान कष्ट पाते हैं और वो सारा का सारा मिथ्या दर्शन अर्थात अपनी सत्ता को भुलाकर उसका अस्तित्व स्वीकार न करके अन्य पदार्थों के साथ ममत्वशील होने का एकमात्र परिणाम है। ये तो 8 भूमियों की बात आई।
इसलिए यह बात कहनी पड़ी। और यह भी उस नरक के कष्ट से और उसके हेतुभूत मिथ्यात्व से बचने के लिए आवश्यक चर्चा है। 8वीं पृथ्वी स्वर्गों से ऊपर 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेट, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। इनमें अंतिम अनुत्तर जो सर्वार्थ सिद्धि है, उस सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन की दूरी पर 8वीं पृथ्वी ईशत प्रागभार पृथ्वी प्रारंभ होती है। वो पृथ्वी बहुत बड़ी, बहुत लंबी चौड़ी है। वो मोक्ष पृथ्वी कहलाती है। कहते हैं भगवान सिद्ध परमात्मा वहां विराजते हैं। वह पृथ्वी अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियों से जड़ी हुई है और अनादि अनंत है। उसका नवनिर्माण नहीं होता है। लेकिन सचमुच भगवान सिद्ध वहां नहीं रहते। भगवान सिद्ध उस 8वीं पृथ्वी के अंत से 1750 धनुष ऊपर जाकर तनुवात वलय पतली हवा का घेरा 20,000 योजन का, और उसके आगे फिर आलोकाकाश शुरू हो जाता है कि जहां आकाश के अतिरिक्त अन्य सर्व पदार्थों का अभाव है। उस तनुवात वलय में भगवान सिद्ध परमात्मा रहते। भगवान महावीर भी अपने प्रचंड पुरुषार्थ के बल पर आज अपने संपूर्ण अंतर विकारों का क्षय करके प्रातः काल ही पावापुरी के मनोहर नामक उद्यान के वन प्रदेश से उस मुक्तिधाम को तनुवात वलय के उस लोक शिखर को प्राप्त हुए और अनंत सिद्ध परमात्माओं में शामिल हो गए। सिद्ध परमात्माओं के रहने का तरीका यह है कि एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाये रहते हैं, क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और जाते रहेंगे। तो अनंत हो जाते, अनंत तो हो ही जाएंगे। उन अनंत सिद्धों में जाकर भगवान महावीर भी अपनी आनंद शैया पर स्थापित हो गए
और जैसे यहाँ सारे लोक से विरक्त होकर यहाँ तक के अपने सारे पर्याय समुदाय से विरक्त होकर एकमात्र अपने शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करते थे, उसी तरह वहाँ जाकर पर्याय की नहीं पर अपने शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करते हुए निरंतर अतीन्द्रिय आनंद का अनंत काल तक पान करते रहेंगे। यह संदेश भगवान महावीर हमको भी दे गए। सिद्ध परमात्मा का जो लोक से भिन्न, इंद्रियों के विषयों से भिन्न जो आत्मा का वास्तविक आनंद है, उस आनंद के स्वरूप को जानकर जो उसकी श्रद्धा नहीं करते, उस आनंद की, जिनको लोक का, विषयों का, धन धान्य का, नोटों के बंडलों का आनंद पसंद है और उस आनंद की जो कल्पना भी नहीं करते, क्या होता है उस आनंद का स्वरूप, भगवान उस आनंद का पान करते हुए अनंतानंत काल उस तनुवात वलय के सिद्धि स्थल पर बिताएंगे और यहाँ वापस नहीं आएंगे। यह बात जिनके हृदय में समाती नहीं, वे जीव अभव्य तुल्य माने गए हैं और उनका मोक्ष कभी नहीं होगा। इसलिए हमें हमारा जीवन क्या हो हमारी दिनचर्या, हमारी जिनवाणी के अध्ययन से हम क्या उपलब्ध करें। कहते हैं ये शुद्धात्मा का स्वरूप जानकर उसके भीतर जो अतीन्द्रिय आनंद का दह भरा हुआ है, उस शुद्धात्मा के स्वरूप को पहली बार जानते ही, अनुभव करते ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र का उदय होते ही उस अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे चलते हैं। ये बात जिनकी श्रद्धा में नहीं है, वे न तो भगवान महावीर का ये निर्वाण पर्व मना सकते हैं, न उनकी भक्ति कर सकते हैं, और उनकी भक्ति में मोदक चढ़ाना भी वह कोई वास्तविक प्रशस्त भाव नहीं है। सच्चा शुभ भाव भी, उछलता हुआ शुभ भाव भी नहीं, क्योंकि उनको तो देने लेने की याद आती है और भगवान ने सबसे विरक्त होकर, क्योंकि सबसे विरक्त ही होता है प्रत्येक पदार्थ, उसी तरह आत्मा भी, हमारा आत्मा भी सबसे विरक्त है, अत्यंत विरक्त है, एकाकी तत्व है, अकेला तत्व है और अनंत वैभव वाला है, अनंत शक्तियों वाला है,
यह विश्वास जिनको नहीं होता, जो केवल भक्ति प्रधान हैं, लेकिन जिनवाणी का अध्ययन करके इस गहरे तत्व को जो उपलब्ध नहीं करते, उनका एक जीवन नहीं, उनके अनंत जीवन नष्ट होने वाले हैं। चाहे वे देवगति में चले जाएं, तो भी उन्होंने आत्मा का नाश किया है, उपलब्ध कुछ नहीं किया। इसलिए भगवान महावीर के निर्वाण पर्व पर हमें जो करना चाहिए, आज उसकी चर्चा का दिन है।